हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपकी होस्ट वंशिका आज आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज इन हिंदी बाय वंशिका के चैनल पर। आज की स्टोरी बहुत इमोशनल है, लव से भरपूर है, तो चलिए सुनाती हूँ। रोहित और डिम्पल की शादी को 5 साल हो गए और वे अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। रोहित आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी खो चुका था और दूसरी नौकरी खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे हमेशा 2 आय वाले घर में थे और अब वे केवल डिम्पल के आय पर निर्भर थे, जो उनके सभी बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रोहित को असफलता ही हाथ लग रही थी, वहीं पूरा घर चलता था और अब वह ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ था। उसे लगा जैसे वह अपनी पत्नी की ही कमाई खा रहा है और नाकारा है और वह नहीं समझ पा रहा था कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। दूसरी ओर डिम्पल अविश्वसनीय रूप से उसकी सहायक थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी और वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने रोहित को काम की तलाश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसे नौकरी मिले या नहीं उसे परवाह नहीं है। वह बस उससे प्यार करती थी और परिवार के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगी। जैसे तैसे महीने बीतते गए, रोहित के आत्मसम्मान को चोट लगने लगी। उसे लगा जैसे वह बेकार है और वह उनके परिवार के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे रहा है, लेकिन डिम्पल उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थी। रोहित इस बात से भी चिंतित था कि अगर उसे जल्दी ही नौकरी नहीं मिली तो शायद डिम्पल भी उसकी एक दोस्त कीर्ति की तरह उसके पति को सिर्फ इस बात पे कि वो कमा नहीं पा रहा था छोड़ के चली न जाए। महीनों बाद एक दिन रोहित को एक कंपनी से एक ईमेल आया। उसमें उसने महीनों पहले आवेदन किया था। ये उसका बहुत दिनों बाद एक इंटरव्यू कॉल था। रोहित रोमांचित हो उठा। लगा बस अब सब कुछ ठीक होने ही वाला है, लेकिन साथ में वह नर्वस भी था क्योंकि महीनों से उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था और उसे यकीन नहीं था कि वो तैयार है भी या नहीं। डिम्पल देख सकती थी कि वह कितना चिंतित है और उसने रोहित की मदद करने का फैसला किया। उसने इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाई। वह बाहर भी गई और उसे पहनने के लिए एक नया सूट खरीद कर लाई। इंटरव्यू अच्छा गया और कुछ दिनों बाद रोहित को नौकरी के लिए ऑफर मिला। वह खुश था और डिम्पल के समर्थन के लिए आभारी भी हुआ। वह जानता था कि वह उसके बिना इस कठिन समय को कभी पार नहीं कर पाता। जब वे अपने सोफे पर बैठे थे, रोहित की नई नौकरी का जश्न मना रहे थे, डिम्पल ने उसकी ओर मुड़कर कहा, मुझे हमेशा से पता था कि तुम मेरे लिए किसी भी नौकरी से अधिक मूल्यवान हो। तुम मेरे साथी हो और मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगी, चाहे कुछ भी हो। रोहित ने उसकी आंखों में आंसू भरकर देखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रोहित ने आज दिल खोल के सभी कुछ बताने का फैसला किया और आगे बोला, डिम्पल, मुझे ये कभी लग रहा था कि जैसे तुम्हारी दोस्त कीर्ति उसके पति को सिर्फ इस बात पर छोड़ के चली गई कि वो कुछ कमा नहीं पा रहा था, तो कहीं तुम भी।
डिम्पल ने पूरी बात होने से पहले ही रोहित के मुंह पर हाथ रख दिया और आंखों में आंसू भर के बोली, हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी एक नौकरी या कोई छोटी सी परेशानी से उसे तोड़ दे। कभी खुशी कभी गम, लव स्टोरी से सीख। उनके प्यार की सबसे कठिन समय में परीक्षा हुई थी, लेकिन ये और भी मजबूत निकला। वे जानते थे कि भविष्य चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हर सुख दुख में। और यही तो जीवन है, कभी खुशी कभी गम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की लव स्टोरी कभी खुशी कभी गम? मुझे यानी आपकी दोस्त वंशिका को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली स्टोरी में एज अ कैरेक्टर आप दोनों कपल का नाम लूँ, तो मुझे स्पॉटिफाई पे कमेंट करके आपका और आपके पार्टनर का नाम ज़रूर बताइएगा। मैं अगली स्टोरी में ज़रूर एज अ कैरेक्टर आप लोगों का नाम प्ले करूँगी। तो दोस्तों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर मिलूंगी एक अनोखी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा वंशिका को और आपस में प्यार बरकरार रखिएगा। लव स्टोरी का सिलसिला है, लव स्टोरी का मंथ है और चैनल भी लव स्टोरीज का है ना? तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।